Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Dear students, इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस को, और ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे बनावट के लिहाज से, बनावट और साथ के लिहाज से फ़िक्रों की किस तरह ग्रो बंदी की जाती है। आज हम इस लेक्चर में इसी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। बनावट के लिहाज से जुमले की 4 इकसाम होती हैं। पहले को सिंपल सेंटेंस कहते हैं, दूसरे को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, थर्ड को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं और चौथे को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस उर्दू में इसे सादा जुमला या सादा फिक्रा कहा जाता है। अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्रिंसिपल क्लॉज। इट हैज अ फाइनाइट वर्ब and a predicate. Example given: I am playing a match, he was weeping. ओके स्टूडेंट्स, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ये प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाता है, और ये अपने मीनिंग या मफहूम की तशरीह के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होता। चूंकि इसमें एक ही मेन क्लॉज होता है तो लिहाजा दूसरे क्लॉज का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं बनता। जो पॉइंट यहाँ पर याद रखने वाला है वो ये कि इसका एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब से हमारी मुराद वो वर्ब है या वो वर्ड है जो कि जुमले के टेंस को शो करे। अब आपको पता है कि टेंस 3 तरह के होते हैं, एक को फ़ेल हाल, एक को माजी और एक को मुस्तकबिल कहा जाता है। तो जो इन 3 ज़मानों में से किसी भी एक ज़माने को डिनोट कर रहा हो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। और प्रेडिकेट से मुराद होती है खबर। सादा फिक्रात में सिर्फ एक खबर होती है, यानी इनमें सिर्फ एक ही वर्ब चूंकि पाया जाता है तो लिहाजा वो एक ही खबर भी दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम प्लेइंग अ मैच। अब ये बता रहा है कि आई एम प्लेइंग अ मैच, मतलब मैं मैच खेल रहा हूँ। अब ये मेरे मुतालिक खबर दे रहा है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। ही वॉज वीपिंग, अब ये उसके बारे में बात हो रही है कि वो क्या कर रहा था। अब यहाँ पर वॉज और एम जो हैं वो फाइनाइट वर्ब को शो करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस में हमारे पास दूसरी काइंड या क्लासिफिकेशन है कंपाउंड सेंटेंस की। उर्दू में इसे मुरक्कब जुमले कहा जाता है। When two or more simple sentences are joined together by connecting words like and, but, or, we get a compound sentence. जब हम 2 सिंपल या सादा जुमलों को आपस में इकट्ठा कर लें और उन्हें मिला लें एंड से, बट से या और से, तो हमें कंपाउंड सेंटेंस हासिल होता है। इसमें 2 क्लॉजेज होते हैं ऑफ इक्वल रैंक, दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। जैसा कि एग्जांपल में हमें गिवन है अली वेंट आउट बट ईसा स्टेड एट होम। अब अगर हम इन दोनों जुमलों को अलग अलग कर लें, मिसाल के तौर पर अली वेंट आउट को आप बाइफरकेट कर लें, बट के बाद वाला ईसा स्टेड एट होम इसे भी बाइफरकेट कर ले, तो अब ये इंडिपेंडेंटली अपने अपने मीनिंग कंप्लीटली बयान कर रहे हैं। अली वेंट आउट यानी कि वो बाहर चला गया, ईसा स्टेड एट होम लेकिन ईसा जो है वो घर पर रहा। अगर ये कनेक्टिंग वर्ड बट यहाँ पर ना होता तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी और अपनी अपनी मफहूम वाज़ेह तौर पर बयान कर रही थी। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। यू मस्ट रिटर्न द बुक और पे इट्स प्राइस। अब और से चूंकि इन 2 क्लॉजेस को हमने जोड़ा हुआ है, यू मस्ट रिटर्न द बुक ये इंडिपेंडेंट पार्ट है और पे इट्स प्राइस ये भी एक इंडिपेंडेंट पार्ट है। यानी कि अगर इनमें से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम हटा भी देते हैं तब भी दूसरा क्लॉज अपना वजूद बरकरार रखेगा। इसी तरह दूसरे के लिए भी है, अगर हम पहले को हटा दें तो दूसरा अपना वजूद इंडिपेंडेंटली बरकरार रख सकता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। उर्दू में इन्हें पेचीदा जुमला कहा जाता है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज ओनली वन मेन प्रिंसिपल क्लॉज बट मे हैव मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब याद रखें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा लेकिन एक से ज्यादा इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। अब आपको इन दोनों का फर्क भी मालूम होना चाहिए कि मतलब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं। चलें हम एक एग्जांपल देखते हैं। ही सॉ दैट द लाइट वाज गुड। अब देखा जाए तो इस जुमले के 2 हिस्से हैं। ही सॉ एक तो ये हो गया, दैट द लाइट वाज गुड एक पार्ट इसका ये बनता है। जो पहला पार्ट है
उसे हम मेन क्लॉज कहेंगे या प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है ये इंडिपेंडेंट है और अपना वजूद बरकरार रख सकता है अगर ये वाला पार्ट ना भी हो तब भी। ये चूंकि ये वाला पार्ट डिपेंडेंट है अपने मीनिंग के लिए या अपने मफहूम के लिए पहले पार्ट पर, तो लिहाजा ये डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। अब इन दोनों क्लॉजेस को हम ज्वाइन करवाते हैं बाय कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक दैट एंड विच, बिकॉज एक्सेट्रा। मैं एक दफा फिर बता देता हूँ, पेचीदा फिक्रात में आज़ाद या खुद मुख्तार क्लॉज एक फ़ाइल और ख़बर पर मुश्तमिल होते हैं। ये एक मुकम्मल मतलब अदा करते हैं। अगर फिक्रे से मातहत क्लॉज को या डिपेंडेंट क्लॉज को निकाल भी दिया जाए तो भी आज़ाद क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज के अपने मानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मातहत या सबऑर्डिनेट क्लॉज आज़ाद या खुद मुख्तार क्लॉज के बगैर अपने मानी और मफहूम को बयान नहीं कर सकती और ना ही आज़ाद क्लॉज के बगैर मुकम्मल ख्याल पेश कर सकती है। मिसाल के तौर पर देखते हैं, हाउ डिड यू एंटर द रूम इफ द डोर वॉज लॉक्ड। अब देखा जाए तो इफ द डोर वॉज लॉक्ड जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और डिपेंडेंट है फॉर इट्स मीनिंग अपॉन प्रिंसिपल क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर बनता है हाउ डिड यू एंटर द रूम। अगर ये वाला निकाल दें तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना मफहूम वाज़े बयान नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस में हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, और उर्दू में इसे मुरक्कब पेचीदा जुमला कहा जाता है। A compound complex sentence contains at least two independent clauses and one or more dependent clause. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की तादाद 2 या उससे ज़्यादा होती है और डिपेंडेंट क्लॉज एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी आप चाहें। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। Ali was visiting his home city and was looking at the familiar buildings and scenes which reminded him of his childhood times. अब देखा जाए तो ये जो पहला पार्ट है इसका ये भी इंडिपेंडेंट है। अली वॉज विजिटिंग हिज होम सिटी इंडिपेंडेंट है, अपने कंप्लीट मानी बयान कर रहा है। वॉज लुकिंग द फेमिलियर बिल्डिंग एंड सीन्स, ये भी देखा जाए तो ये भी इंडिपेंडेंट पार्ट है और अपनी कंप्लीट मतलब मफहूम वाजे कर रहा है। विच रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड टाइम्स, रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड टाइम्स को देखा जाए तो ये अब डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि जब तक आप पहले 2 क्लॉजेस को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको इस क्लॉज का मुकम्मल मफहूम वाजे नहीं होगा, इसका बैकग्राउंड का पता आपको नहीं चलेगा। ओके स्टूडेंट, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि जुमले को बनावट के लिहाज से 4 तरह से इसकी ग्रोबंदी की जाती है। पहले को सिंपल सेंटेंस या सादा जुमला कहा जाता है जो कि एक मेन या प्रिंसिपल क्लॉज पर मुश्तमिल होता है। दूसरे को कंपाउंड सेंटेंस बोला जाता है जो कि 2 या 2 से ज्यादा सादा जुमलों पर मुश्तमिल होता है। थर्ड को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, उर्दू में इसे पेचीदा जुमला बोला जाता है और इसका एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है लेकिन एक से ज्यादा इसके सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हो सकते हैं। जबकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फर्क ये है कि कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस होंगे और साथ में 2 या 2 से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कीप ऑन विजिटिंग आवर चैनल सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में भी मुकम्मल आगाही मिल सके। खुदा ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच।